नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक मैं अलग यूनिक स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत से लोग कमेंट किए थे सर अकबर बीरबल बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी स्टोरी हमने सुन ली है, कुछ आप अलग यूनिक स्टोरी लेकर आइए, तो वही मैं लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को भी पसंद आना चाहिए। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। ग्रामर सीखते ही हैं, सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण के साथ इंग्लिश पढ़ना आप यहाँ पे सीख पाते हैं। इसके अलावा आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार की स्टोरी ट्रांसलेशन की, जब आपको लिखना पड़ता है या कभी आप कोई बुक उठाते हो तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाते हो, आसानी से उसे पढ़ पाते हो, ये इसका फ़ायदा होता है। रिस्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है द मनी बेरिंग ट्री। ठीक है, द मनी यानी क्या होता है, हम पैसे बोल देते हैं ना, वैसे तो धन होता है, धन रुपए। बेरिंग का मतलब होता है वहन करने वाला, सहन करने वाला, ट्री यानी पेड़। लेकिन इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पैसे देने वाला पेड़, पैसे सहन करने वाला पेड़, पैसे वहन करने वाला पेड़। आप इसे दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसे क्या बोलेंगे, पैसे देने वाला पेड़। ऐसा पेड़ था जिससे जो पैसा देता था। देखिए टाइटल इंटरेस्टिंग है, तो स्टोरी में क्या हुआ चलिए देखते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले, है ना, बहुत पहले यानी बहुत समय पहले, ऐसे यहाँ पे इसका मतलब टाइम यानी समय, बहुत समय पहले। अ ब्राह्मण लिव्ड इन अ सिटी नेम्ड अटपट नगर। अ ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे बोलते हैं, ब्राह्मण जाति जो है, एक ब्राह्मण लिव्ड रहता था, तो लिव का लिव्ड इन यानी में, अ सिटी एक शहर में, नेम यानी नामक, क्या नाम का, अटपट नगर। तो अटपट नगर नामक एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था बहुत समय पहले। वन डे, एक दिन, वेन ही हैड नथिंग टू ईट, जब ही हैड, तो देखिए हैड का दो तीन यूज होता है। एक तो हैड यहाँ पे देख रहे हैं, नथिंग टू ईट यानी कि हैड के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, तो आप समझ जाइए हैड का मतलब है कि उसके पास था, लेकिन नथिंग यानी कुछ भी नहीं, तो नहीं था, ऐसे हो जाएगा। जब ही हैड नथिंग, उसके पास नहीं था, टू ईट यानी खाने के लिए, तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब आप समझ गए। जब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो हैड यानी उसके पास नहीं था, मीनिंग निकाल रहे हैं। ही वेंट टू द किंग, वह गया। अब वेंट क्यों बोल रहे हैं, यदि गो आता या गोज आता, क्योंकि ही के साथ गोज लगता है, ऐसे ही जुड़ जाता है, तो वह जाता है, ऐसे होता है, ही गोज, वह जाता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वह गया, तो ही वेंट आएगा, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। वह गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू द किंग, राजा के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर आर्म्स, और आस्क्ड यानी क्या होता है, देखिए आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और आस्क्ड यानी होता है मांग करना, कुछ चीज करने के लिए बोलना, तो उसने मांग की, फॉर यानी के लिए, आर्म्स, यहाँ पे एल को नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स नहीं बोलेंगे, आर्म्स। आर्म का मतलब होता है हम क्या बोलते हैं, दान दक्षिणा, है ना, तो राजा से दान मांगी, भिक्षा मांगी। द किंग ऑफर्ड हिम 100 रुपीज एज आर्म्स। द किंग, राजा ने ऑफर्ड यानी पेशकश करना, प्रस्तुत किया उसे, हिम यानी उसे, 100 रुपीज यानी 100 रुपए। बहुत समय की पहले की बात है, तो 100 रुपए बहुत ज्यादा होता था, तो 100 रुपए एज यानी के रूप में, आर्म्स यानी भिक्षा, दान के रूप में 100 रुपए ऑफर किया, प्रस्तुत किया कि ये लीजिए 100 रुपए। बट लेकिन द ब्राह्मण रिफ्यूज टू टेक द मनी। ब्राह्मण ने रिफ्यूज करने क्या होता है, नकार देना, मना कर दिया, टू टेक लेने के लिए, द मनी पैसों को, एंड सेड पोलाइटली, और कहा, पोलाइटली का मतलब विनम्रता पूर्वक, है ना, बहुत ही प्रेम से, शांत भाव से, नम्रता से कहा, आई डोंट वॉन्ट 100 रुपीज। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, नहीं पीता, नहीं खाता, तो डोंट या डजंट का यूज होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डस का यूज होता है, डोंट या डजंट, तो शॉर्ट में डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, तो हम आई डू नॉट भी बोल सकते हैं या आई डोंट भी बोल सकते हैं। अब यहीं पे ही होता तो ही डोंट नहीं होता, ही डजंट होता या ही डज नॉट होता। तो आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, 100 रुपीज, 100 रुपए मैं नहीं चाहता, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, फ्रॉम यानी से, द रॉयल ट्रेजरी, रॉयल यानी शाही, ट्रेजरी यानी खजाना, तो शाही खजाने से मैं 100 रुपए नहीं चाहता। आई वॉन्ट मनी, मैं पैसे चाहता हूं, रुपए चाहता हूं, विच यानी जिसे, यू हैव अर्न बाय योर ओन हार्ड लेबर, यू हैव अर्न, यहां पे देखिए हैव के साथ
अर्न का थर्ड फॉर्म अर्न, सेकंड फॉर्म भी अर्न होता है, थर्ड भी अर्न होता है। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। जिसे यू यानी तुम या आप, है ना, आपने कमाया है, ऐसे हो, कमाया है, खाया है, पिया है। बाय यानी द्वारा, योर ओन यानी तुम्हारे खुद के, हार्ड लेबर कड़ी परिश्रम से, लेबर यानी परिश्रम, मेहनत। क्लियर हो गया? मैं पैसे चाहता हूं जिसे आपने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई हो या कमाया हो। क्लियर हो गया? कमाया था ऐसे होता तो हैड हो जाता, हैड अर्न, कमाया था ऐसे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हो गया? तो लेबर यानी श्रम, मेहनत, परिश्रम। जस्ट गिव मी एनीथिंग, जस्ट है ना, यानी जस्ट यानी बस, ऐसे बोल देते बस, ठीक, सिर्फ। गिव मी मुझे दे दो, एनीथिंग बस मुझे कुछ भी दे दो। इवन अ पैसा, है ना, इवन यानी भी, अ पैसा, एक पैसे भी दे दो। विच यू हैव अर्न बाई द स्वेट ऑफ योर ब्रो, है ना, यहां पे देखिए, विच जिसे, यू हैव अर्न, यहां पर भी देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जिसे तुमने कमाया है, कमाया है ना, बाय यानी द्वारा, द स्वेट ऑफ योर ब्रो, स्वेट यानी होता है पसीने से, ऑफ यानी का या से, योर ब्रो यानी तुम्हारे, ब्रो यानी वैसे भाव होता है, आंख के ऊपर जो ऐसे भाव होता है उसे ब्रो कहते हैं, माथे को भी ब्रो कहते हैं, जो तुमने अपने माथे के पसीने से कमाया हो, यानी समझ गए माथे का पसीने का मतलब क्या होता है, मेहनत, जिसे तुमने कड़ी मेहनत से कमाई हो। एक पैसा भी दे दो, लेकिन तुमने मेहनत करके कमाई वो पैसा, ऐसे नहीं कि लूटपाट कर लिए, राजा महाराजा हैं आप, है ना, या लोग जो पैसे आपको सही इसमें दे रहे हैं खजाने में जो टैक्स भर रहे हैं उससे नहीं, आपकी मेहनत से एक पैसा हो तो दे दो। वुड बी इनफ, वुड बी होगा, इनफ यानी पर्याप्त, काफी, इसे इनफ ऐसे पढ़ेंगे, इनॉग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इनफ ऐसे उच्चारण होता है, इनफ, पर्याप्त होगा यानी काफी होगा, एक पैसा भी दोगे तो काफी होगा, लेकिन आपकी पसीने की कमाई की होनी चाहिए। द किंग वॉज परप्लेक्स्ड, राजा वॉज यानी थे, क्या हो गए थे, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना। राजा हैरान हो गए, हैरान थे। एट द ब्राह्मण्स डिमांड, एट यानी पर, द ब्राह्मण्स डिमांड यानी अपॉस्ट्रोफी का के ब्राह्मण के मांग, डिमांड यानी मांग, तो जो ब्राह्मण की मांग थी ना उस पर वो हैरान थे कि भाई ये क्या मांग रहे हैं। ही कुड गिव नथिंग एट दैट टाइम, ही यानी वह, कुड दे सकते थे, गिव यानी देना, तो कुड तो दे सकते थे, पास्ट टेंस, कैन गिव दे सकते हैं ऐसे होगा, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। क्या दे सकते थे, नथिंग कुछ भी नहीं दे सकते थे, एट दैट टाइम उस समय पर वो उसे कुछ भी नहीं दे सकते थे क्योंकि कुछ कमाए नहीं थे अपने मेहनत से। एज देयर वॉज नथिंग, क्योंकि, एज यानी जैसे, के रूप में, है ना, बहुत सारा मतलब था, क्योंकि बहुत सारा मतलब, एज क्योंकि, देयर वॉज नथिंग कुछ भी नहीं था, ये देयर यानी वहां ऐसे नहीं होगा, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज करते हैं, वहां ऐसे नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। क्योंकि कुछ भी नहीं था, ही हैड अर्न जिसे उसने कमाया हो, है ना, जिसे उसने कमाया था, यहाँ पे देखिए चुका था, लिया था, दिया था, तो उसने कमाया था। बाय यानी द्वारा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हिज ओन लेबर, हिज यानी अपने, ओन यानी खुद के, लेबर यानी परिश्रम से, मेहनत से, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये, तो भाई उस समय उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने अपने मेहनत से कमाई हो जो उसे दे सके, सो इसलिए ही आस्क्ड द ब्राह्मण टू कम आफ्टर 2 days, तो उसने आस्क्ड कहा, देखिए बोले सर आस्क्ड यानी पूछा होता है, तो मैंने आपको हर बार बताऊं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, तो नहीं, पूछा नहीं, कह रहे हैं, उनसे कहा, क्या करने के लिए कहा, किसी से कुछ करने के लिए आप बोलते हो ना, विनती करते हो, निवेदन करते हो या किसी को आज्ञा देते हो तो आस्क्ड का यूज होता है। तो उसने कहा द ब्राह्मण, ब्राह्मण से, टू कम आने के लिए, आफ्टर के बाद, 2 days 2 दिनों के बाद आने के लिए कहा कि भाई 2 दिन के बाद आना, तब देखता हूँ मेहनत की कमाई आपको दे पाऊंगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द किंग राजा, गॉट अप, गेट अप यानी होता है उठना, तो उसी का गॉट अप हो गया पास, उठ गए, उठा ऐसे हो जाएगा, तो राजा उठ गए। अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह राजा उठ गए। टुक ऑफ हिज रॉयल रोब्स, टुक ऑफ यानी होता है निकालना, निकाल दिया, टेक ऑफ का टुक ऑफ हो गया। हिज यानी अपने, उसके भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं। रॉयल रोब्स, रॉयल यानी का वो क्या होता है, शाही, रोब्स का मतलब होता है जो परिधान होते हैं ना, पोशाक, पोशाक को भी रोब्स कहते हैं, तो अपने शाही पोशाक को निकाल दिया।
पुट ऑन यानी होता है पुट ऑन यानी डालना होता है, पुट ऑन का मतलब पहनना भी होता है, पहना, ओल्ड पुराने, टोन यानी क्या आता है फटे हुए, क्लॉथ्स फटे हुए कपड़े, और क्या कर लिया शाही कपड़े को निकाल कर फटे हुए पुराने कपड़े पहन लिए, एंड वेंट टू अ नियर बाई विलेज, और गए, गए बोल रहा तो वेंट यूज करें, जाते हैं तो यहाँ पे गोज ऐसे आता, कहाँ गए टू, किसके पास गए कहाँ गए, तो टू का यूज करेंगे प्रपोजिशन, अ नियर बाई एक पास के, नियर बाई यानी पास के, विलेज गांव में, और एक पास के गांव में गए, नो वन कुड रिकॉग्नाइज द किंग, नो वन यानी कोई भी नहीं, कुड सका, रिकॉग्नाइज पहचान, कोई भी पहचान नहीं सका, द किंग राजा को, फॉर क्योंकि, फॉर यानी जो, के लिए, बहुत सारा मतलब है ना, के लिए ऐसा मतलब, क्योंकि ही वॉज इन डिस्गाइज, फॉर यानी क्यों के लिए भी यूज करते हैं, ही वॉज इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वो क्या थे, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदले हुए थे, छद्मवेश ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या हुए थे, डिस्गाइज थे, दूसरे भेष में थे, तो कोई नहीं पहचान पाया कि ये राजा हैं, फटे हुए कपड़े में राजा थोड़ी आएंगे। देयर वहाँ, अब यहाँ पे देयर यानी वहाँ का यूज हो, क्योंकि देखिए देयर के बाद ही भी लिखा हुआ है, तो ही ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए देयर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वहाँ ऐसे बोलेंगे, यदि नहीं होता यहाँ पे ही या कुछ, तो हम यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते। देयर वहाँ, he came across the foreman of a group of laborers, he came across होता है मिलना, भेंट होना, उसकी मुलाकात हुई, द फोरमैन का मतलब क्या होता है, जो मुखिया होता है ना, सरदार जिसे कहते हैं, ऑफ अ ग्रुप एक समूह के मुखिया से, ऑफ लेबरर्स यानी होता है जो मजदूरों के जो सरदार थे, जो उसके ग्रुप लीडर थे, उनसे मुलाकात हुई, वर्किंग ऑन द रोड, जो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ऑन द रोड सड़क पर जो काम कर रहे थे, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, क्या कहा, इफ ही कुड, अगर वो दे सके, कुड सके है ना, यदि वो दे सके, हिम यानी उसे, सम वर्क कुछ काम, कहा कि भाई यदि आप कुछ काम दे सको तो दीजिए। द फोरमैन आस्क्ड, मुखिया ने कहा, यहाँ पे पूछा, देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो पूछा, व्हाट वर्क कैन यू डू, तुम कौन सा काम कर सकते हो, डू सकना है ना, व्हाट वर्क कौन सा काम, कैन यानी सकते हो, यू यानी तुम, डू यानी कर, तो आप कौन सा काम कर सकते हो, कैन यू डिग द ग्राउंड, कैन यू, तो यू कैन डिग द ग्राउंड यदि होता यू के बाद कैन, तो तुम, डिग यानी खोदना, ग्राउंड यानी जमीन, तुम जमीन खोद सकते हो, लेकिन क्या तुम जमीन खोद सकते हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब जो है ना कैन, उसे हम पहले ले आते हैं, तो कैन यू जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, कैन यू डिग, क्या तुम खोद सकते हो जमीन को, तो उसने पूछा राजा से, राजा है तो उसे थोड़ी पता था, यस हाँ, द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना, उसी का सेकंड फॉर्म जवाब दिया, तो मैं बोल रहा हूँ रिप्लाइड सेकंड फॉर्म, वाई हट के आईडी हो जाता है, ऑल राइट ठीक है, टेक दिस एक्स, टेक यानी लो, दिस यानी इस, एक्स यानी कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी को लो, ये कुल्हाड़ी लो ऐसे, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे सही है कि गलत आप लोग बताएंगे, एक्स यानी कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी जो हम पेड़ वेड़ काटने का यूज़ करते हैं उसे एक्स कहते हैं, और ये जो कुदाल से जो खोद रहा है ना, जो मिट्टी विट्टी खोदने को, उसे स्पेड कहते हैं, SPAD स्पेड, स्पेड यानी फावड़ा कुदाल ऐसे होता है, अब हो सकता है इसको भी एक्स बोलते हो ये नहीं पता, लेकिन एक्स यानी कुल्हाड़ी होती है जो लकड़ी काटने का काम आता है, अब इसको एक्स से लिखा तो एक्स ही बोल देते हैं, कुदाल बोल देते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी होती है उसका मतलब, ये कुल्हाड़ी लो, डिग अ पिट, डिग यानी खोदो, अ पिट यानी होता है गड्ढा, गड्ढा खोदो, देयर यानी वहां, एंड ब्रिंग और ले आओ, ब्रिंग यानी लाओ, ब्रिंग यानी लाना होता है, सम कुछ, मड मिट्टी, कुछ मिट्टी ले आओ, फॉर यानी के लिए, द कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए, ऑफ द रोड सड़क के निर्माण के लिए कुछ मिट्टी ले आओ, मड यानी मिट्टी कीचड़ बहुत सारा मतलब होता है, बोले ठीक है खोदो और ले आओ। द किंग पिक्ड अप द एक्स, राजा ने पिक्ड अप उठाया, सेकेंड फॉर्म है ना, पिकअप उठाता है उसको, सेकेंड पिक्ड अप द एक्स कुल्हाड़ी उठाया, एंड स्टार्टेड डिगिंग और खोदना शुरू किया, बट लेकिन, एज क्योंकि, एज यानी जैसे, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि ही वॉज वह थे, देखिए ये राजा ऐसे बन गए, खोद रहे हैं, क्या थे देखिए, ये पैसे देने वाला पेड़, अभी स्टोरी अभी आपको समझ ही नहीं आया, अभी देखिए क्या हो रहा है उसके बाद, एज दे वॉज, हाँ
अनकस्टम, ये क्या है? अनकस्टम का मतलब क्या होता है? अनकस्टम का मतलब होता है जो हिंदी में बोले जाए तो अनभ्यस्त था, जो इसे अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, बोल सकते हैं ना, है ना, अपरिचित थे। टू डूइंग, करने के लिए, एनी हार्ड लेबर, कोई भी कठिन काम, क्योंकि वो क्या थे? अनभ्यस्त थे, उन्हें अभ्यास नहीं था किसी प्रकार का कठिन काम करने का, ऐसे कठिन काम करने का अभ्यास नहीं था। ही सून स्टार्टेड, और वह, है ना, राजा क्या कि उसने सून, जल्दी ही, स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरू किया। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। हैविली, हैविली यानी भारी, है ना, बहुत भारी सांस लेना शुरू कर दिया उसने, भारी भारी सांस लेना शुरू कर दिया, उसने सांस भराई। ही कुड हार्डली होल्ड द एक्स, ही यानी वह, कुड सका, हार्डली यानी मुश्किल से, क्या सका? होल्ड, पकड़ सका, मुश्किल से पकड़ सका, द एक्स, कुल्हाड़ी को, बिकॉज ऑफ, के कारण, किसी कारण, द सोर्स ऑन हिज पाम, द सोर्स, सोर्स यानी छाले, हाथ में जो छाले को सोर्स कहते हैं, है ना, ऑन यानी पर, हिज पाम, पाम यानी क्या होता है? पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम्स, एल साइलेंट होता है, पाम का मतलब होता है पंजे, उसे हथेली को पाम कहते हैं। तो वो क्योंकि उसके हाथ में छाले पड़ गए थे इसलिए बहुत मुश्किल से कुल्हाड़ी को पकड़ सकते थे। When the foreman saw, जब फोरमैन ने, उसके मुखिया ने देखा, his plight, अब यहाँ पे ये जो आपका प्लाइट लिखा है, प्लाइट का मतलब क्या होता है? उसके प्लाइट यानी होता है, वैसे वचन भी होता है, वचन देना किसी को, उसे प्लाइट कहते हैं, लेकिन ये प्लाइट यहाँ पे दुर्दशा, उसकी बुरी स्थिति को प्लाइट कहते हैं। जब उसने उसकी दुर्दशा देखी, ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की, टिप्पणी कुछ बोलना उसे रिमार्क्ड बोलते, उसने टिप्पणी की, इट सीम्स यू हैव नेवर डन एनी हार्ड वर्क, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, सीम्स यानी ऐसा लगता है, उसे सीम्स बोलते हैं, ऐसा लगता है। यू हैव नेवर, तो यहाँ पे देखिए हैव और डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, तो हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, क्योंकि नेवर का यूज हुआ है तो कभी नहीं, तुमने कभी नहीं किया है, ऐसे हो जाएगा। यू हैव नेवर डन, तुमने कभी नहीं किया है, एनी हार्ड वर्क, कोई भी कठिन काम। यू आर स्वेटिंग प्रोफ्यूसली, है ना, यू आर, तो आर के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे हो जाएगा। तो यू आर स्वेटिंग, तुम्हारा क्या हो रहा है? स्वेटिंग यानी पसीना आ रहा है, प्रोफ्यूसली। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनली का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली यानी होता है अभी मेरे माइंड में था, प्रोफ्यूसली यानी होता है वैसे तो हिंदी में दरिया दिली से, उर्दू में दरिया दिली से, लेकिन इसका एक और मतलब होता है बहुतायत, बहुत ज़्यादा, उसे हम प्रोफ्यूसली कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। एंड सोर्स हैव डेवलप्ड इन योर पाम्स, और छाले हैव डेवलप्ड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी डेवलप्ड यानी क्या होता है? विकसित हो गए हैं, बन गए हैं, इन योर पाम्स, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं और तुम्हारा बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है। एंड थ्रोइंग अ 4 आना कॉइन टूवर्ड्स हिम, और थ्रोइंग, फेंका, है ना, और क्या किया? फेंका। अ 4 आना कॉइन यानी 4 आने का सिक्का फेंका, टूवर्ड्स, 4 आना सिक्का आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, मेरे उम्र में 4 आना देखा है मैंने, 5 पैसा भी देखा है, हाँ 5 पैसा सबसे कम, 5 पैसे से कम मैंने नहीं देखा है, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 4 आना, 8 आना, ये मैंने देखा हुआ है। अब जो आप बताएंगे कमेंट करके आपने कितने पैसे तक देखा है। और 4 आने को फेंका, टूवर्ड्स यानी की, और हिम यानी उसकी ओर 4 आने को फेंकते हुए, ही आस्क्ड द किंग टू टेक इट एंड गो अवे, उसने कहा, अब यहाँ पे आस्क यानी पूछा नहीं हो रहा है, उससे क्या करने के लिए कह रहा है? द किंग, राजा को, टू टेक इट यानी उसे, टेक यानी रखने के लिए, लेने के लिए, एंड गो अवे, और वहां से चले जाने, गो अवे यानी वहां से दूर चले जाना, और वहां से चले जाने का, लो 4 आना और यहाँ से निकल जाओ, काम धाम कुछ करना है नहीं, ठीक से कर नहीं रहे हो, भगा दिया। द किंग पिक्ड अप द कॉइन, राजा ने पिक्ड अप उठाया, द कॉइन सिक्के को उठाया, एंड रिटर्न टू हिज पैलेस, और लौट गए, रिटर्न लौट गए, सेकेंड फॉर्म, टू, कहाँ लौटे, किसके पास? टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। हिज पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, अपने महल लौट गए। यहीं पे प्लेस लिखा था, तो प्लेस यानी जगह होता है, तो बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं प्लेस और पैलेस में। अब क्या हुआ देखिए, अभी भी आपको पैसे देने वाले पेड़ के बारे में पता ही नहीं चला, अभी 4 आना उसको मिला, अब क्या हुआ देखिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग इंटर यानी होता है प्रवेश करना, इंटर्न यानी प्रवेश किया, भीतर आए। द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। ड्रेस्ड यानी पोशाक पहन के, कपड़े पहन के। इन रीगल क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? रीगल यानी भी शाही होता है, शाही कपड़े पहन के
शाही दरबार में आए, विद द 4 आना कॉइन, विथ यानी साथ में, 4 आना कॉइन 4 आने के सिक्के के साथ, इन हिज पॉकेट अपने जेब में 4 आने के सिक्के को रख के वहां पे आ गए। द ब्राह्मीन केम अगेन टू द रॉयल कोर्ट, द ब्राह्मीन, वो जो ब्राह्मीण ने कहा था ना मेहनत की पैसा देना, ब्राह्मण केम आया, कम क्यों नहीं बोल रहा हूं या कम्स क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कम केम कम हम सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। कम का 3 फॉर्म होता है, पहला कम होता है, थर्ड भी कम होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म केम होता है, आए ऐसे। तो ब्राह्मण आया अगेन यानी फिर से, टू द रॉयल कोर्ट शाही दरबार। द किंग टुक आउट, राजा ने टुक आउट यानी बाहर निकाला, टुक यानी लिया, आउट यानी बाहर, तो बाहर निकाला ऐसे बोलेंगे। द कॉइन सिक्के को बाहर निकाला, फ्रॉम यानी से, कहां से बाहर निकाला, हिज पॉकेट अपनी जेब से बाहर निकाला, एंड गेव इट टू हिम और दिया, गिव यानी देता है ऐसे आता है, गिव्स उसका सेकंड गेव, दिया, इट यानी उसे, टू हिम और उसे राजा को दे दिया। सेइंग कहते हुए, आई हैव अर्न दिस कॉइन बाई माई हार्ड वर्क, आई हैव अर्न, यहां पर भी हैव के साथ अर्न थर्ड फॉर्म, कमाया है, लिया है, दिया है, मैंने कमाया है इस सिक्के को, बाई यानी द्वारा, माई हार्ड वर्क मेरी कठिन परिश्रम के द्वारा मैंने सिक्के को कमाया है। द ब्राह्मण टुक द कॉइन, ब्राह्मण ने टुक लिया, टेक यदि होता टेक्स लेता है ऐसे होता, लिया तो टुक, टेक टुक टेकन, तो हम सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे। द कॉइन ब्राह्मण ने सिक्के को लिया, एंड प्लांटेड इट इन हिज बैकयार्ड, प्लांटेड प्लांट कर रहे हैं क्या होता है, रोपण करना, पौधे को लगाना, पौधे को कहां लगा दिया, इट यानी उसे, इन यानी में, हिस यानी अपने, बैकयार्ड यानी होता है, सॉरी अरे यार अच्छे से सेट था, हाँ, बैकयार्ड यानी क्या होता है, आंगन को बैकयार्ड कहते हैं, अपने आंगन में उसे लगा दिया। एज सुन एज यानी जैसे ही, उसे हम एज सुन एज बोल, जैसे ही द कॉइन वॉज प्लांटेड, सिक्के को क्या किया गया, प्लांट किया गया, रोपित किया गया, लगाया गया, इट बिकेम अ सीड, इट बिकेम वो हो गया, बिकेम यानी बन गया, हो गया, सीड यानी एक बीज बन गया, सीड यानी बीज बन गया। द सीड ग्रीव इनटू अ ह्यूज ट्री, द सीड यानी बीज, ग्रीव, ग्रीव यानी होता है उसका विकास हुआ, ग्रो का सेकंड में होता है ग्रीव, बढ़ा, विकास हुआ, इनटू यानी में, ह्यूज ट्री, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़े पेड़ में वो विकास हो गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ बन गया, वही जो 4 आने का सिक्का था बीज बन गया और पेड़ बन गया उससे। द ट्री वॉज इन नो टाइम लेडन विथ कॉइन्स, द ट्री पेड़ वॉज इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब क्या होता है, हम देखते ही देखते ऐसे बोलते हैं, बिना समय के, देखते ही देखते, उसे इन नो टाइम ऐसे यूज करते हैं, पेड़ देखते ही देखते, लेडन विथ कॉइन्स, लेडन का मतलब होता है लद गया, उसे इंग्लिश में लेडन बोलते हैं, लद गया, किसमें लद गया, लेडन, विथ कॉइन्स सिक्कों से लद गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए पूरा सिक्कों से लद गया वो पेड़। अब ये नहीं पता 4 आने के सिक्के देता था कितना, लेकिन सिक्कों से लद गया। वन डे द किंग्स मैन, एक दिन द किंग्स मैन यानी राजा के, मैन यानी राजा के जो आदमी थे, उसके जो है ना पहरेदार, सेवक, जो भी हो सकते हैं, जो राजा के आदमी थे, सा देखा, मैन क्योंकि बहुत सारे आदमी थे तो मैन का यूज होता है, एक ही आदमी होता तो मैन, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, दोनों में इतना अंतर है। वैसे वुमेन और विमेन, वुमेन में WOMAN होता है वुमेन एक औरत, और WOMEN विमेन पढ़ते, उसे वुमेन नहीं पढ़ेंगे, विमेन पढ़ते, बहुत सारी औरत, तो ऐसे है। तो राजा के आदमी ने देखा द मनी लेडन ट्री, पेड़ों से, पैसों से लदा हुआ पेड़ को, दे रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग, और उन्होंने रिपोर्टेड यानी जानकारी दी, द मैटर इस मामले की, टू द किंग राजा को इस मामले की जानकारी दी। योर मैजेस्टी, इसे हम बोलते हैं महाराज, द ब्राह्मण हैज अ ट्री, ब्राह्मण के पास है, किसी के पास कुछ चीज है तो हैज या हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, जैसे मैं तो आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है, लेकिन यदि ही है तो ही हैज अ ट्री, उसके पास एक पेड़ है, तो IUV दे के साथ हैव लगता है, ही सीट किसी के नेम के साथ हैज का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म है। तो ब्राह्मण के पास क्या है, अ ट्री एक पेड़ है, इन हिज बैकयार्ड उसके आंगन में। अब हैज के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे दिया है, लिया है, चुका है, चुके नहीं आएगा। यदि यहाँ पे होता ना ब्राह्मण हैज इंटर्न, है ना, इटर्न, ऐसे कुछ होता तब होता दिया है, लिया है, इस प्रकार से। कुछ नहीं है तो हैज यानी उसके पास है। तो ब्राह्मण के पास एक पेड़ है उसके आंगन में, विच बेयर्स शाइनिंग कॉइन, जो क्या देता है, पैदा करता है चमकदार सिक्के। तो बेयर्स का मतलब होता है वहन करता है, उस पर लदा हुआ है,
देता है, बहुत सारा मतलब जो जिसमें क्या वहन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा चमकदार सिक्के, बहुत ज़्यादा चमकदार सिक्के हैं उसमें। द किंग वॉज ग्रेटली, राजा वॉज यानी थे, ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा को हम बोलते हैं ग्रेटली, क्या थे, अस्टॉनिश्ड, अस्टॉनिश्ड, इसे लिख लीजिए यदि आप लिखना चाहते हैं अपने शब्दों में, अस्टॉनिश्ड है ना, अस्टॉनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, हक्के बक्के। तो राजा बहुत ज़्यादा है आश्चर्यचकित थे। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, सेवकों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसा थोड़ा मतलब निकालते हैं। द ट्री टू हिम, उसके पास उस पेड़ को लाने के लिए नौकरों से कहा उस पेड़ को ले आओ। बट द ब्राह्मण डिड नॉट अलाउ, लेकिन ब्राह्मण ने अलाउ नहीं किया, यानी उसे लाने नहीं दिया। अलाउ करना नहीं होता है किसी को कुछ काम करने के लिए देना, सहमति देना, सहमति नहीं दी। द सर्वेंट्स, नौकरों को, इवन यानी भी, टू टच द ट्री, पेड़ को छूने की भी अनुमति नहीं दी, छू भी नहीं सकते हो। ही सेड, उसने कहा, लेट द किंग हिमसेल्फ कम, लेट यानी कुछ करने दो तो लेट का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब, लेट द किंग हिमसेल्फ, राजा को खुद आने दो, एंड टेक द ट्री, और पेड़ को ले जाने दो, राजा को खुद आने दो, किसी को कुछ चीज करने दो तो लेट का यूज करते हैं, है ना, लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो, जूस पीने दो, दूध पीने दो, तो लेट मी का यूज करते हैं। अवे, इफ ही वॉन्ट्स, यदि वो चाहते हैं तो उसे पेड़ को ले जाने दो, राजा को खुद आने दो। व्हेन द किंग न्यू, लास्ट पेज है, जब राजा को पता चला, नो यानी नो, KNOW, नो यानी पता चलना, और न्यू यानी पता चला सेकंड फॉर्म, तो आप यहाँ पे क्न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है। जब राजा को पता चला, अबाउट यानी के बारे में, द ब्राह्मण्स वर्ड्स, ब्राह्मण के वाक्य शब्दों के बारे में पता चला, उसके बाद के बारे में पता चला कि उसने क्या कहा। ही हिमसेल्फ वेंट टू द ब्राह्मण, वो खुद वेंट गया, तो वेंट कहीं उसके गया, जाता है तो गोज हो जाता, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास गया। देन फिर द ब्राह्मण सेड टू हिम, ब्राह्मण ने उससे कहा, दिस ट्री हैज टेकन बर्थ फ्रॉम द सेम कॉइन्स, इस पेड़ ने टेकन बर्थ, जन्म लिया है। देखिए हैज के साथ टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टू टेकन, बर्थ यानी जन्म, तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस पेड़ ने जन्म लिया है, फ्रॉम यानी से, द सेम कॉइन, उसी सिक्के से, विच जिसे, यू हैड गिवन, तुमने दिया था। यहाँ पे देखिए लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, क्योंकि हैड के साथ गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, मी, मुझे। इस सिक्के ने इस पेड़ ने उसी सिक्के से जन्म लिया जिसने तुम्हें मुझे दिया था। यू हैड गिफ्टेड, यहाँ पर भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, तुमने मुझे उपहार में दिया था। जस्ट अ 4 आना कॉइन, सिर्फ एक 4 आने के सिक्के जो तुमने दिया था, ये वही पेड़ है। बट लेकिन, बिकॉज यू हैड अर्न, क्योंकि तुमने कमाया है, कमाया था, हैड के साथ वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस, इट यानी इसे, बाय योर ओन हार्ड वर्क, तुम्हारे खुद के कठिन परिश्रम से, इट ग्रीव, ये बढ़ा, इनटू अ ह्यूज ट्री, ये बढ़कर एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, क्योंकि मेहनत की कमाई थी। आई हैड प्लांटेड द कॉइन, मैंने प्लांटेड, इसे लगाया है, उगाया है, इस सिक्के को, एज यानी के रूप में, अ सीड, एक बीज के रूप में मैंने इसे लगाया है। सो इसलिए, इट इज माइन, ये मेरा है। यू हैड एक्चुअली गिवन मी ओनली 4 आना, यहां पर भी देखिए हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिवन दिया है, लिया है, चुका है, चुकी नहीं, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तुमने वास्तव में, असलियत में मुझे दिया था सिर्फ 4 आना, क्योंकि असलियत में तुमने मुझे सिर्फ 4 आना दिया था। इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, टू टेक यानी लेना, समथिंग बैक, कुछ वापस, टेक वॉट एवर यू हैड गिवन टू मी, टेक यानी लो, वॉट एवर जो कुछ भी, यू हैड गिवन तुमने मुझे दिया था, उसे तुम ले लो, जो 4 आने तुमने मुझसे लिया था ना, ये तुम उसे वापस ले लो। लास्ट इतना बचा है। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गए, वॉट द ब्राह्मण वॉन्टेड, ब्राह्मण क्या चाहते थे, टू से यानी कहना, ब्राह्मण क्या कहना चाहते थे, राजा समझ गए। ही अपलॉडेड हिम, राजा ने अपलॉडेड यानी सराहना करना, बोलते ना, और अपलॉड यानी ताली बजाना, ताली बजाने का मतलब क्या होता है, किसी की सराहना करना, तो उसने उसकी सराहना की। फॉर हिज ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस यानी होती है सच्चाई की, सत्यनिष्ठा की, तारीफ की, सराहना की। एंड विजडम, और बुद्धिमानी की, कि कितने बुद्धिमान है। ही क्वाइटली, वो चुपचाप, रिटर्न टू हिज पैलेस, और राजा
अपने महल चुपचाप लौट गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो मेहनत की कमाई होती है, एक्चुअल में समझाया क्या गया, एक्चुअल में ऐसे पेड़ थोड़ी उग जाएगा, मेहनत से कमा के लाके घर में लगा दोगे, अब पैसे का पेड़ नहीं बनेगा। स्टोरी का मीनिंग होता है आपको कुछ मोरल देना, कुछ शिक्षा देना। तो यहाँ आपको यही शिक्षा मिलती है कि जो आपको मेहनत की कमाई है वो आपको और भी ज़्यादा फल देगी। मेहनत की कमाई से यदि आप कुछ काम करते हो तो उससे आपको और भी पैसा मिलेगा, और भी आप ज़्यादा कमाई कर सकते हो। और जो 2 नंबर के काम होते हैं, आपको पता है, ठीक है आप जल्दी उससे कमा सकते हो, लेकिन उतना जल्दी उससे आप नुकसान भी होगा, उतना जल्दी आप उसका गलत फल भी मिलेगा, आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। कम पैसे कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ तो वो आपको अच्छा फलीभूत होता है, आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो स्टोरी में यही आपको सीखने को मिला, क्योंकि राजा के जो 4 आना बस कमाए थे, लेकिन कड़ी मेहनत से कमाए थे राजा ने, तो देखिए उससे क्या बन गए, पेड़ को जो 4 आने का सिक्का था उससे पैसे देने वाला पेड़ का निर्माण हो गया। तो आप भी मेहनत से कमाइए, मेहनत के पैसों का सही उपयोग कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। ये थी आज की स्टोरी। आपने देखा बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिले, और आप उसे नोट भी करते जाया करें। जब भी स्टोरी आप सुनते हैं तो एक पेन कॉपी हमेशा रखे करें और नोट करते जाइए। अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको जल्दी अच्छे से याद होगा कि इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन, इसका कैसा होगा उच्चारण। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में और वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। फ्री में सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।